कालू कौवा बड़ा खुश खुश एक अच्छी सी खबर लेकर अपने घर में आता है। रानी, आज मैं बड़ा ही खुश हूँ क्योंकि हम बहुत जल्द इस किराए के घर से निकल जाएंगे और अपने खुद के घर में जाएंगे। मैं अभी दूसरे जंगल में देख के आ रहा हूँ। हमारा घर तो बनना शुरू भी हो गया। बस 1 महीने के अंदर हमारा घर बनके तैयार हो जाएगा। हाँ, ये सब तो मेरे भाई की मेहरबानी है जो वो पैसे लगाकर हमारे लिए घर बनवा रहे हैं, वरना आपने तो मुझे शादी के बाद से अब तक इस किराए के घर में ही रखा हुआ है। आप तो कभी भी अपना खुद का घर नहीं कर पाते। हाँ, जो भी है, पर हमारा खुद का घर होगा। हमें इस घर में रहकर इस घर का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ कालू जी, मेरे भाई के पैर धो धोकर पिए जो उन्होंने हमारी इतनी मदद की। चलो रानी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए मज़े का भोजन बनाओ। रानी कौवी फिर रसोई में आती है और जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है। ये रानी बीना, कितना गंदा हो रहा है घर। पता नहीं सारा दिन बैठे बैठे क्या करती रहती है, कामचोर कहीं की। हाँ, करें करें और मेरी बुराई करें, जितना मन में आता है सब बोल दें। अरे, लगता है सुन लिया इसने। हाँ, तो मैं क्या ही बुरा बोल रहा हूँ, तुम एक नंबर की कामचोर हो। देखो, सुबह से दोपहर हो गई पर हमारा घर अभी तक कितना गंदा हो रहा है। कालू जी, जाकर रसोई में भोजन बना के तो देखें, कितनी मेहनत लगती है, ऊपर से क्या गर्मी है वहाँ पर। मेरे 2 ही हाथ हैं, मैं अकेली जान क्या क्या करूँ, घर की साफ सफाई करूँ या आपके लिए भोजन बनाऊँ। अच्छा बाबा रानी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। लाओ लाओ, अब ये भोजन तो लाओ। कालू कौवा फिर पेट भरकर वे सारा भोजन खाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हाँ, भर गया मेरा पेट। अब बोलो रानी, तुम क्या बोले जा रही थी? मैं बोल रही थी कालू जी, मैं अकेली जान हूँ, इतने सारे घर के काम मैं अकेले नहीं कर सकती, आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो बाहर के काम कौन करेगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ठीक है फिर, ये घर आज से ऐसे ही गंदा रहेगा। मैं नहीं करने वाली साफ, जिसे करना है वो करे। रानी कौवी की बातों से ऐसा लग रहा था कि रानी कौवी घर के काम के लिए कोई नौकरानी रखना चाहती है। रानी, तुम परेशान ना हो घर के कामों के लिए, मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। तुम बैठो, मैं आया थोड़ी देर में। कालू कौवा ये बोलकर घर से बाहर चला जाता है। आप तीनों काम वाली हो ना? मैंने देखा है आप तीनों को पक्षियों के घरों में काम करते हुए। हाँ कौवे भाई, हम तीनों काम वाली हैं, पर अभी हम तीनों के पास ही काम नहीं है। हम तीनों काम के लिए बड़ा ही परेशान हैं। अरे अरे, आप तीनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में बहुत काम है। आप तीनों मेरे घर में चलो और आज से ही अपने अपने काम शुरू कर दो। क्या सच में कौवे भाई, आप हम तीनों को काम दे रहे हो? हाँ हाँ, तुम में से एक खाना पका लेना, एक कपड़े धो लेना और एक घर की साफ सफाई कर लेना। मैं तुम तीनों को महीने के आखिर में अच्छी पगार दूंगा। चलो चलो, मेरे साथ चलो। कालू कौवा फिर उन तीनों नौकरानियों को अपने साथ अपने घर में लेके आ जाता है। रानी, अब तुम्हें घर के कामों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने ये 3 काम वाली रख ली हैं, हमारे घर के सारे काम अब से ये करेंगी। क्या कालू जी, ऐसा कैसे हो सकता है? 3 काम वालियों को आप पगार कैसे देंगे? वो मेरा काम है, मैं दे दूंगा, बस तुम इनसे काम करवाओ। रानी कौवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वे तो घर के कामों से बिल्कुल ही आज़ाद हो गई थी। चंपा कौवी, तुम रसोई संभालोगी, तीनों टाइम के भोजन तुम बनाओगी। सोनी कौवी, तुम पूरे घर की साफ सफाई करोगी, मुझे घर में ज़रा सी भी मिट्टी नज़र नहीं आनी चाहिए। और पिंकी कौवी, तुम कपड़े धोगी, घर में जितने भी गंदे कपड़े होंगे वे सारे तुम धोगी। बस फिर तीनों ही काम वालियों को काम मिल गया था, वे तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश थीं। तीनों ही काम वालियाँ अपने अपने काम पूरे करके अपने अपने घर चली जाती हैं। कालू जी, मुझे बताएं ना, आपने 3 काम वालियाँ क्यों रखी? आपकी तो इतनी कमाई भी नहीं है, आप उन तीनों को पगार कहाँ से देंगे? यही तो मेरा प्लान है, मैं उन तीनों काम वालियों को पगार नहीं दूंगा, बस उनसे मैं ऐसे ही काम करवा रहा हूँ। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं? हम उनसे काम करवाएंगे तो उन्हें पगार तो देनी ही पड़ेगी। देखो रानी,
हम उन तीनों काम वालियों से सिर्फ 1 महीना ही काम करवाएंगे। वैसे भी 1 महीने में तो हमारा अपना घर बन जाएगा। जब पगार देने का दिन आएगा तो उससे पहले पहले ही हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे और वहाँ पर अपने खुद के घर में रहेंगे। वे तीनों काम वालियाँ हमें ढूंढती ही रह जाएंगी, पर उनके पैसे हम उन्हें नहीं देंगे। इसका मतलब कालू जी, हम पूरा महीना उन तीनों से फ्री में काम करवाएंगे और जब पगार देने का दिन आएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, आप समझी ना तुम मेरी बात, हम यही करने वाले हैं। कालू कौवा तो बड़ा ही चालाक निकला था। वे उन तीनों काम वालियों के साथ धोखा कर रहा था। अगले दिन सुबह वे तीनों काम वालियाँ आ जाती हैं। एक रसोई में भोजन बना रही थी, दूसरी कपड़े धो रही थी और तीसरी घर की साफ सफाई कर रही थी। आज तो रानी कौवी के पास कोई काम नहीं था। वे तो बड़े आराम से अपने घोंसले में सो रही थी। बस फिर इसी तरह पूरा 1 महीना गुजर जाता है। अगले दिन कालू कौवे ने उन तीनों काम वालियों की पगार देनी थी। कौवे भाई, कल हमारी पगार का दिन है, आपको याद है ना? हाँ, मुझे याद है। कल तुम तीनों को पगार मिल जाएगी, चिंता ना करो। अच्छा चलो, तुम तीनों अभी अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे और रानी को अभी कहीं जाना है। इसीलिए आज तुम तीनों जल्दी अपने घर चले जाओ। वे तीनों काम वालियाँ आज कालू कौवे के कहने पर जल्दी चली जाती हैं। चलो रानी, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें आज के आज ही इस जंगल से निकलना होगा। अब हम दूसरे जंगल में जाकर अपने खुद के घर में रहेंगे। हाँ, और हमें पगार भी नहीं देनी पड़ेगी। कल भी तीनों काम वाली आएंगी तो हमें ढूंढती रह जाएंगी, हम उन्हें कहीं नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर में कालू कौवा और रानी कौवी अपना सारा सामान लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। पर ये क्या, जब वे दूसरे जंगल में अपने नए घर के पास आते हैं तो वे अपने नए घर को टूटा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। अरे, हमारा घर कैसे टूट गया? हमने ये घर तो अभी नया बनाया था। कालू जी, देखकर तो ऐसा लग रहा है कल रात बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये नया घर टूट गया। कालू कौवा और रानी कौवी तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने नए घर में रहने आए थे, पर उनका वे नया घर टूटकर रेजा रेजा हो गया था। आखिरकार कालू कौवा और रानी कौवी अपना सामान लेकर वापस से अपने जंगल चले जाते हैं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि अपने नए घर में जाऊंगी, बहुत मज़े से रहूंगी, पर मेरे सारे सपने टूट गए। अरे रानी, उन तीनों काम वालियों का सोचो, कल वे आएंगी तो हम उनकी पगार उन्हें कैसे देंगे? हाँ, अगर हमने उनकी पगार न दी तो कल तो वे जाकर मिट्टू महाराज से हमारी शिकायत कर देंगी। कालू जी, पगार तो किसी भी तरह से कल के कल देनी ही पड़ेगी। अगर आपने पगार न दी तो मिट्टू महाराज तो आपको जेल में बंद कर देंगे। जेल का नाम सुनकर कालू कौवा तो बड़ा परेशान हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वे किस तरह उन तीनों काम वालियों की पगार दे। थोड़ी देर के बाद रानी कौवी रात के लिए रसोई में भोजन बना रही थी। उधर कालू कौवा चुपके से रानी कौवी के सोने के गहने निकाल लेता है और उन्हें बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप पर चला जाता है। रानी, ये देखो, पैसे आ गए हैं। अब कल मैं उन तीनों काम वालियों की पगार उन्हें दे दूंगा और कल के कल ही मैं उन तीनों की छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि उन तीनों को रखना मेरे बस की बात नहीं। पर कालू जी, ये तो बताएं, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा, अभी रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवा उन तीनों काम वालियों की पगार उन्हें दे देता है और उन तीनों को वे काम से भी निकाल देता है। कालू जी, आप मुझे बताएं कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्या आपने उन तीनों काम वालियों की पगार उन्हें दे दी? कालू कौवा रानी कौवी को बता देता है कि कालू कौवे ने रानी कौवी के सोने के गहने बेच दिए हैं। मेरे सोने के गहने आपने बेच दिए? आपने बेच दिए? कालू जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रानी कौवी कालू कौवे को बहुत ज़्यादा मारती है। कालू कौवे को उसकी सज़ा मिलती है क्योंकि उसने दूसरों के साथ बुरा करना चाहा था। कालू कौवे, तुम्हारा घोंसला बना दिया मैंने, बहुत मजबूत बनाया है। 1 साल से पहले ये टूटने वाला नहीं है। वाह मीनू चिड़िया, घोंसला तो बड़ा बढ़िया बनाया है। ये लो तुम्हारे पैसे। मीनू चिड़िया पक्षियों के घोंसले बनाती थी और इसी तरह
वे अपने घर का गुजारा चलाती थी। मीनू चिड़िया फिर अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। घोंसला तो बहुत नरम मुलायम है और बहुत मजबूत भी लग रहा है। मेरे छोटे से राजू कौवे, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। हाँ रानी, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। हमारा बेटा अब आराम से इस घोंसले में रहेगा। कालू कौवा काम पर चला जाता है और रानी कौवी भोजन लेने चली जाती है। मेरा घोंसला कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ से तो पूरा जंगल अच्छी तरह से नजर आता है। नए घोंसले की खुशी में आज राजू कौवा बहुत ज्यादा खुश था और वे अपने घोंसले में बहुत जोर जोर से उछल रहा था। जिस पेड़ की टहनी पर वे घोंसला बना हुआ था, वे टहनी तो आधी टूटी हुई थी। राजू कौवा जोर जोर से उछल रहा था, जिसकी वजह से वे टहनी टूटती है और राजू कौवा घोंसले के साथ नीचे गिर जाता है। हाय रे, घोंसला नीचे गिर गया और राजू कौवा भी। मुझे जाकर कालू कौवे को अभी बताना होगा। बुलबुल तो जंगल में शोर मचा देती है। अरे कालू कौवे, रानी कौवी, कहाँ हो तुम दोनों? तुम दोनों का घोंसला नीचे गिर गया और तुम्हारा बेटा भी। जल्दी आओ यहाँ पर सारे पक्षियों, और आकर राजू कौवे को बचाओ। बुलबुल की आवाज सुनते ही सारे पक्षी भागे भागे जाते हैं। थोड़ी देर में कालू कौवे और रानी कौवी को पता लगता है, तो वे भी भागे भागे वहाँ पर आ जाते हैं। कालू जी, हमारे बेटे को बचाओ। देखो, हमारे घोंसले का क्या हाल हो गया। पता नहीं मेरा राजू कहाँ चला गया। रानी, हमारा राजू यहाँ नहीं है, कहाँ चला गया हमारा बेटा? घोंसला तो पूरी तरह से टूट गया था, परंतु राजू कौवा कहीं नजर नहीं आ रहा था। कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। मीनू चिड़िया, ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने ये घोंसला कैसे बनाया जो हमारे जाते ही टूट गया? ना जाने मेरा राजू कहाँ चला गया। मैं कह देता हूँ, अगर मेरे राजू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मीनू चिड़िया। कालू कौवे, मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हारा घोंसला बहुत मजबूत बनाया था। तुम्हारे पेड़ की टहनी कमजोर थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पेड़ की टहनी टूटी और तुम्हारा घोंसला नीचे गिर के टूट गया। हाँ, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। जब पेड़ की टहनी कमजोर होगी तो घोंसला तो नीचे गिर के टूट ही जाएगा। ओए तोते, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। मीनू चिड़िया से उधार लिया है, जो हर समय मीनू चिड़िया का साथ देते हो। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और मीनू चिड़िया की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों पक्षियों, बताओ ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, मीनू चिड़िया ने तो घोंसला अच्छा भला बनाया था। कालू कौवे, तुम्हारे पेड़ की टहनी आधी टूटी हुई थी। मैंने देखा था राजू कौवा जोर जोर से उछल रहा था, जिसकी वजह से वे टहनी टूटी और घोंसला नीचे गिर गया। मैं कुछ नहीं जानता। मेरा घोंसला टूटा तो टूटा, पर मेरा बेटा कहाँ गया? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मीनू चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। कालू जी, लड़ना बाद में, अभी मेरे बेटे को ढूंढो। ना जाने मेरा राजू कहाँ चला गया। बस फिर सारे पक्षी मिलकर राजू कौवे को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाते हैं। कुछ ही देर में राजू कौवा झाड़ियों के अंदर से अपना मुंह बाहर निकालता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बाबा, मैं ठीक हूँ। घोंसला गिरा और मैं यहाँ झाड़ियों में गिर गया। मुझे निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाय रे, मेरा बेटा झाड़ियों में है। कोई निकालो इसे बाहर। कालू कौवा फिर पकड़कर राजू कौवे को झाड़ियों से बाहर निकाल लेता है। कालू कौवे, देखो, तुम्हारा बेटा मिल गया और बिल्कुल ठीक है। चलो अब जाओ यहाँ से, ज्यादा गुस्सा ना करो। मैं जा तो रहा हूँ, पर मीनू चिड़िया, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। बस इतना कहकर कालू कौवे का परिवार वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि वे मीनू चिड़िया से अपना बदला लेकर रहेगा। उधर बेचारी मीनू चिड़िया कालू कौवे की वजह से थोड़ा परेशान थी। मेरी तो गलती भी नहीं थी, फिर भी कालू कौवे ने मुझ पे गुस्सा किया। बस अब कालू कौवा कुछ ना करे तो अच्छा है। मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। मीनू चिड़िया के 2 अंडे भी थे, जिस कारण वे बहुत ज्यादा डर रही थी। वो मीनू चिड़िया समझ रही होगी कि मैं भूल गया, पर उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे याद रखेगी कि कालू कौवा क्या चीज है। कालू कौवा डंडा लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया तो अपने घोंसले में ही बैठी थी। मैं आ गया मीनू चिड़िया बदला लेने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तुम्हारे ये दोनों अंडे मैं तोड़ दूंगा। कल तो पक्षियों की वजह से बच गई थी, पर आज तुम्हें बचाने वाला कौन है? तुम्हारे इन दोनों अंडों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा ना करो, मेरे अंडों को छोड़ दो। सोनू चिड़ी भी नहीं रहे, अगर तुम मेरे अंडों को तोड़ दोगे तो मैं कैसे रहूंगी? कालू कौवा कुछ नहीं सोचता और अपने डंडे से मीनू चिड़िया के दोनों ही अंडे तोड़ देता है। हाय रे, मेरे अंडे, मेरे अंडे। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चों को मार डाला। मेरे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले थे। हाँ, अब मिल रहा है ना सुकून। मीनू चिड़िया, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर मेरे दिल को क्या सुकून मिल रहा है। कालू कौवे, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझसे बदला लिया। मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अकेला कर दिया। देखना कालू कौवे, तुम भी अकेले हो जाओगे, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। अरे जाओ जाओ मीनू चिड़िया, कालू कौवे के साथ कभी बुरा नहीं होता। कालू कौवा ये बोलकर रानी कौवी और राजू कौवे के पास चला जाता है, पर जब वे वहाँ पर आता है तो वे ये देखकर हैरान रह जाता है। रानी, मेरी रानी, मेरा राजू, राजू। रानी कौवी और राजू कौवा बड़ा पेड़ गिरने की वजह से उसी के नीचे दबकर मर चुके थे। हाय रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा परिवार चला गया, मैं तो अकेला रह गया। तभी कालू कौवे को मीनू चिड़िया की बात याद आती है। मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अकेला कर दिया। देखना कालू कौवे, तुम भी अकेले हो जाओगे, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। लग गया मीनू चिड़िया का शराब, मैं बर्बाद हो गया, मैं अकेला रह गया, मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। कालू कौवा अपना सर पकड़ के बहुत रोता है, पर वो कहते हैं ना, किसी के साथ बुरा करोगे तो अपने साथ भी बुरा जरूर होगा।